इसको वाक कहते हैं। क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। एक दूसरा तत्व है प्राण और तीसरा तत्व है मन। जिसमें वाक तत्व की प्रधानता है वह जमीन से जुड़े हैं पेड़ पौधे वनस्पति, जीवन है, परमात्मा है, आत्मा है, सब में है। तो वो और जो प्राण तत्व की प्रधानता है वो प्राणी तत्व कहलाते हैं। वो हाथी से लेकर चींटी तक और आसमान में बिना पेट्रोल भरवाए हुए गगनचारी जो हैं उन सब में प्राण तत्व की प्रधानता है। लेकिन इस मनुष्य में मन तत्व की प्रधानता है। इस कारण से ये मनुष्य है, न कि मनु की संतान होने के कारण से। ये मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, ये सोच सकता है कष्ट हमको तायाते कामले जन्नी को में ताते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं। इस विषय में मार्गदर्शन दिया मेरी शंकराचार्य ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य का मैं अनुगामी हूं। हमारे संस्था में 10 तरह के लोग होते हैं। गिरी तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरी पर्वत सागर है, पुरी भारती सरस्वती 10 नामक है। तीर्थ जो है पुण्य लुटाता है, पाप हरता है। उसमें स्नान करके आदमी अपने आप को धन्य समझता है। आश्रम आश्रय दाता है, दुनिया के भटके लोगों को मेरे घर का द्वार रहा, भारत आश्रम रहा। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कोई बतावे, काबुल जाकर कब मैंने मस्जिद तोड़ी। दुनिया के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात क्षण बनी जिसको छूकर। हिरोशिमा नागासाकी ने उस आग को छुआ है और छूने से बर्बाद हो गई, किंतु मैं शंकर बन करके अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात क्षण भर की जिसको छूकर। भय से व्याकुल तब दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नीलकंठ नर नारायण बन गया न इसमें कछु संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आश्रय दाता रहा, मैं संसार के लिए तीर्थ रहा, मेरा देश वन रहा, संसार में रहते हुए भी वन रहा। वन में उदासीन रहा संसार से। लेकिन आप जब वन भ्रमण करने जाएंगे तो वो वन भी मेरे लिए एक पाठशाला है, वो विद्यापीठ है। मैं हाथ में लठ रखता हूं, उस लठ को पूछता हूं आम की पत्तियां तोड़ करके बंधनवार सजाई जाती है, आम की पूजा की जाती है, लेकिन हे लठ तेरे को कोई पूछता नहीं है। कारण क्या है? आम जंगल में होता है, धूप तपता है, जेठ साल की गर्मी में तपता है, लेकिन गधे घोड़े आदमी गाय हाथी को सबको छाया देता है। जब गर्मी में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है छाया की तब आम देता है। सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते होंगे, उस समय आम फलदायी होता है। कोंपल भी आती है, पत्ते भी आते हैं, फल भी आते हैं, सघनता आती है, सब उसका आश्रय पाते हैं। जितना तपता है उसकी शाख बढ़ती है, या मेवाड़ी भाषा में शाख केरी को कहते हैं, तो पेड़ की डाली पे पड़ जाती है, और इंग्लिश के अंदर उसको क्रेडिट कहते हैं। आम की क्रेडिट इसीलिए है
कि वो तपस्या करता है, और तप करता है इसलिए उसकी शाख है। लेकिन एक पेड़ वहीं भी है पास में, वो है मवड़ा। पता है तो न तो पत्ता रहता है न फूल रहता है, खाली वो डोलवा लटकता रहता है। और बांस क्या करता है, अगर जंगल में आग लगती है तो केवल बांस के कारण लगती है। वो आग घर्षण करता है तो जंगल को जलाने के लिए पहले खुद जल जाता है, खुद को जल करके ये काम करता है कि जंगल को जला देता है। दूसरी उसकी विशेषता है कि जो सबसे छोटा बांस होता है वो सबसे ऊपर जाता है, प्रकृति है ये, और बूढ़े बांसों को छोटा कर देता है, बूढ़े बांसों को छोटा कर देता है। तो जो बुजुर्गों को छोटा करता है, जो मैं करता है, वो बांस की जाति का आदमी होता है। चाहे अपना घर जल जाए चिंता नहीं, लेकिन वहां आग लगाने का काम करना चाहिए। और हर जगह उसके अंदर गांठ है, उसके मन में। कृष्ण की यदि बांसुरी बनती है तो गांठों को हटा करके, अंग अंग वेधन करके और जला जला करके, छेद करके, तन कटवाया, मन बंधवाया, अंग अंग वेधन करवाया। इसलिए तपस्या की तो भगवान कृष्ण उसको अधरों पे धारण करते हैं। और मवड़े की जो है शराब बनती है, और आम के लकड़ी चीर करके डाइनिंग टेबल, कुर्सी और सब कुछ बनता है। आम फले परिवार सो मवड़ो फले पत खोय। आप मेवाड़ी समझते हो तो प्रयाग से आए हैं इसलिए। आम फले परिवार सो मवड़ो फले पत खोय, उसका पानी जो पीवे तो गत कहां से हो। मवड़े की मवड़ी बनती है, वो पिएगा तो गत कहां से होगी। आम फले परिवार से मवड़ा फले पत खोय, बीको पानी जो पीवे गत कहां से हो। वो वन मुझे सिखाता है। मेरे 10 नाम सन्यासियों में एक वन होता है। तीर्थाश्रम, वन, अरण्य। अरण्य आप देखिए, जो अरण्य नामधारी है, विद्यारण्य स्वामी फलाना फलाना फलाना। अरण्य में झाड़ झंकार हिंसक जानवर होते हैं, लड़ते हैं, हिंसक मनोवृत्तियां हैं इस संसार के अंदर। आप अरण्य बन के रहिए, आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, तो आप अरण्य हैं। तीर्थाश्रम, वन, अरण्य, गिरी पर्वत सागरे और हिमालय बनिए। हिमालय गिरियों में, गिरियों का राजा हिमालय है। भगवान कृष्ण कहता है, और पर्वता नाम हिमालय अस्मि, मैं हिमालय हूं। क्यों है? जो अचल है, अडिग है अपने सिद्धांतों पर। कौन से सिद्धांत है? आत्मा की अमरता का, इस सृष्टि का रचयिता कोई न कोई शक्ति है। 2, आत्मा की अमरता का, पुनर्जन्म का, और कर्म बंधन को जो मानता है, इन 4 चीजों को मानता है, वो भारत की विशेषता है। भारत की एक ही विशेषता है, धर्म। और धर्म की परिभाषा में धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शोचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, एक्रोधो। ये 5 मैंने बोला, जो एक्रोधो है, अस्तेय है, ये सब समाज के साथ व्यवहार में। और व्यक्तिगत वो 5 चीजें, दम है, धैर्य है, क्षमा है, ये व्यक्ति के खुद का। 5 चीजें धर्म की परिभाषा में जो मनु ने की है, वो एक व्यक्ति के लिए है, और 5 चीजें समाज के व्यवहार के लिए है। क्रोध करेगा तो किस पे करेगा? द्वेष पे करेगा, अपने आप में यूं ही थोड़ा ही करेगा। तो क्रोध हम मानो। हिमालय ऊंचा है, वो गीता अध्ययन तत्पर जो रहता है,
ऊर्ध्वगामी होता है, गिरि नामक उच्चते है। लेकिन उसके नीचे पर्वत आता है। पर्वत भी जो अचल अडिग है, वो अपने सिद्धांतों के ऊपर वो पर्वत है। और नीचे आ जाइए, वन अरण्य का मैंने कर दिया, फिर आश्रम में आ जाइए, वो भी बोल दिया। फिर पूरा आता है, मैं पूरी हूं। पूरे उसको कहते हैं जिसमें पुरुष रहता है। कौन? परम पुरुष रहता है, वो पुर है। इसका स्वामी तू है, ठीक बात है, लेकिन ये पुर जो है, 5 पुर 7 पुर ऐसे हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सत्यता मोक्षदायका। तो पूरी बन, पूर्ण पद को प्राप्त हो और लोगों को मोक्ष देने की क्षमता तेरे में आवे। ये सन्यासी घर छोड़ के निकला है, तो तू पूरी बन, भारती बन। गोविंद भारती, रमेश भारती। भा यानी ज्ञान, रत यानी लगा हुआ, जो निरंतर ज्ञान में लगा हुआ है। कष्टों को हमको तायाते, कामे जन्नी को मिटाते। वह मेरा देश भारत है, उसमें रहने वाली संतति भारती है, जो ज्ञान में लगी हुई है। लेकिन आजकल उसको छोड़ करके पतन इसलिए हुआ कि वो मनी 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 स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सन। विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन। उसमें लग गया। रुपया थारी रात कोई नहीं, जे जल में 2-4 तो जग में जिंदा रही आई नहीं। उपदेश बहुत देता रहा, एक ही आत्मा सब में है। गीत गाता रहा, किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। गीत गाता रहा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद्वितम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही अखंड सब में समाया है। ये सब करता तो रहा, किंतु जगदीश के मंदिर में गया, हाथ जोड़े, बोला, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। बहुत अच्छी बात है। हमें क्या तकलीफ है? आपके मन का दुख नष्ट हो जाए, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ऑब्जेक्शन है, सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन का। अरे आलू के पट्टे परमात्मा से उससे कुछ मांग रहा है तो बोलना। जिस देश के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तू बोलना, सुख संपत्ति सब पावे, कष्ट मिटे सबका, ओम जय जगदीश हरे। उन्हें बोलता है, इतना स्वार्थी बन गया तो मंदिर में दर्शन करने नहीं गया। अरे बाप रे भगत, तू जानता ही नहीं दर्शन में और देखने में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन फिलोसॉफी एंड अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती। में गया वहां देखा, मंदिर में गया वहां दर्शन किया, क्या फर्क है? मूर्ति दोनों जगह रखी हुई है। विचार करनी चाहिए। हम दर्शन करते हैं चींटी में, हाथी में, सब में, संत में, माता पिता गुरु में। मतलब जिसको देख रहे हैं वह असत्य है, जो परम सत्य है इसके पीछे परम पर ब्रह्म परमात्मा जो है उसका जब दिमाग में आता है तो वह दर्शन बन जाता है, फिलॉसफी बन जाती है। हम दर्शन के पुजारी हैं, इतिहास के कम ही हैं। सरस्वती एक हमारे यहाँ होता है। तीर्थाश्रम वनरण्य गिरि पर्वत सागरे पूरी भारतीय सरस्वती सेवा 10 नामा उच्चते। हम सरस्वती के पुजारी हैं। वाणी की देवता की पूजा की है हमने। वाणी कैसी हो? विश्वानि देव सविदुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। एक प्रथम उगते हुए
सूर्य हम आपकी वंदना करते हैं, आप जगत के मार्गदर्शक हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, सबको रास्ता दिखाने वाले हो, बुद्धि के प्रदाता हो, विवेक के दाता हो। विश्वान देव सवितुरता ने हम ये सब कामना करते हैं, फिर भी हम संप्रदाय कहलाते रहे। आजादी के बाद जो सत्यानाश हुआ हमारा, आजादी के बाद में जो सत्यानाश हुआ, उससे पहले इतना सत्यानाश नहीं हुआ था। हम हमारे व्यक्तिगत धर्म तो पालन कर लेते थे, अंग्रेज देश को लूटता था, लेकिन हमारे संस्कारों को तो नहीं लूटा ना। मानी बात है, शिक्षा पद्धति बदल दी, उन्होंने अपने धर्म का काम किया। उन्होंने देखा भाषा बदलो, इनका रहन सहन बदलो, इनकी पूजा पद्धति बदलो। आततियों ने मंदिर तोड़े, हमारे सांस्कृतिक केंद्र तोड़े। और जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित आ गई तो झांसी अंग्रेजों के अधीन आ गई। उस समय जो स्नान करते थे सर्दियों के अंदर अंग्रेज लोग, वो भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखे हुए हमारी संस्कृति के ग्रंथ भट्टी में लकड़ी की जगह जलाकर गर्म पानी करके खाते थे। हमारी संस्कृति को इस तरह से नष्ट किया गया। लेकिन आजादी के बाद तो हम कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं, आजादी के बाद तो और आग लगाई। किसी को विशेष बना दिया, किसी को विशेष बना दिया, किसी को शेष बना दिया, किसी को एसटी बना दिया, किसी को एससी बना दिया। इस समाज को तोड़ तोड़ करके खंड खंड कर दिया। भले राम जाकर के जंगल के अंदर एक निषाद के पास में बैठकर सहज स्नेह विवश रघुराई, निकट बैठ पूछत कुशलाई। हाउ डू डू, दोस्त बताओ तो सही। किसी भीलनी के घर जाकर के जूठे बेर तक राम खा जाता है, किसी मांस बख्शी गिद्ध को गले लगाता है। अपने बाप की चिंता नहीं की, राम छोड़ करके चला गया, लेकिन उस मांस बख्शी गिद्ध को बाप बना लिया। आज तुम जिंदे रहो, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। सब भुला दिया, सब सारा भुला दिया। मेरी राम कथा में और किसी में रुचि नहीं थी। मैं बिना माँ बाप का बचपन से ही ढूंढता फिरता, लोगों के ऊंट घोड़े चढ़ाता, खेती बाड़ी करता, वो सब करता हुआ मैं फिरता था। मैंने भी, लेकिन उसकी दो पंक्तियों ने मुझे जो प्रेरित किया, वो क्या किया, वो ये विश्व गुरु विद्यापीठ का ध्येय वाक्य क्या, जो ये लंका जीत करके आया राम, वहां लोगों ने कहा साइड सीन कर लो, ये राजसमंद का तालाब है, ये नाथद्वारा ठाकुर जी का है, यहाँ प्रसाद मोल बिकता है, ले लो, यहाँ एक लिंग जी को शीश नवा लो और सब यहाँ उदयपुर में घूमो फिरो। क्योंकि आजकल राजसमंद की बात नहीं करता, जयसमंद की बात नहीं करता। जितने तीर्थ स्थान है, तीर्थ पानी को कहते हैं, पानी के स्थान जो है वो पहले वहाँ शिवालय होते थे, आजकल रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, डाक बंगले, हरामखोरी के साधन होते हैं। घूमो देखो, किंतु खैर हम सरस्वती के पुजारी रहे। हमारी वाणी में कोई दोष नहीं आ जाए। मैं भूल गया क्या कह रहा था, जो किधर चला गया। हाँ, हम सरस्वती के पुजारी हैं। हमारी भाषा लठमार नहीं हो सकती। सबकी मंगल कामना हमने की है। मैं यूं कह रहा था, मेरी रुचि राम कथा की तरफ इसलिए गई कि लंका विजय के बाद में राम को कहा कि साइड सीन कर लो, ये लंका के देख लो सारे के सारे। तो राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। चलो चलो, क्यों चले, इसलिए चलो जल्दी सी फटाफट, कोई किराए का हेलीकॉप्टर, टैक्सी, कुछ भी कर दे, विभीषण व्यवस्था कर, फटाफट फटाफट। अपने भाई का जो विमान चोर के लाया था रावण है, वो यही सुरक्षित है, पुष्पक विमान, उसके बैठा करके जल्दी जाना है। क्यों जाना है, बरस दर
बरस चतुर्दश बीत के, बाकी रहो रे दीन एक, रघुवर प्यारा अयोध्या पधारोसा। वर्ष चिंता कर रहा है, आ जाओ नहीं तो प्राण दे देगा, अपन को जाना। फिर जो ही हवाई जहाज ऊपर आया, राम ने कहा सुग्रीव, ए विभीषण, ए लंकेश, अरे सुनो 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 सुनो, कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अरे सुनो 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 सुनो, देखो ये रुचिर देश, ये मेरा भारत देश मेरे लिए रुचिकर, यहाँ की मिट्टी खाने के लिए आ जाता हूँ, यहाँ जन्म ले लेता हूँ, और कहीं भी संसार में नहीं। संसार में कोई कहता है दूत बन के आए, पैगंबर बन के आए, फलाना आए, यहाँ साक्षात आए। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में ले है संसार सकल, मुझ में ले है सम्राट लिकर, जो लोग मुझी से जाते हैं वो लोग मुझी में आ जाते हैं। मैं इधर, ये मेरी रुचिकर है, रुचिकर है, रुचिकर है। ये अवधपुरी पावन है, पवित्र है, ये अयोध्या है। सुनो कपि संकट लंकेशा, पावन पुरी रुचिर ये देशा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, बैकुंठ में भगवान विराजते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद विदित सब जग जाना। ये वेदों में और में सारा सब है, सारी श्रुतियां सब बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जान ही को। अवधपुरी के समान वो नहीं है। इस प्रसंग को कोई कोई जानता है, जो जानता है उसमें से पूरी बाबा भी एक आदमी होता है। बैकुंठ में मां नहीं होती, जो दौड़ते हुए राम के पीछे दौड़ती है, और राम देखता है अरे मां थक जाएगी तो आंटी डाल के नीचे पड़ जाता है छोटा बालक, फिर राम को उठाती है और फिर उसके ढोंगे पे हाथ फिरा करके धूल लगती जो झाड़ती है, वो सुख बैकुंठ में कहाँ है? असीम परमात्मा को ससीम बना करके अपने गोदी में सुलाकर दूधा पिला देती है। आजकल भले थम सब कोला कुछ पीले माँ पे, वो बैकुंठ में नहीं है। दूसरा वो है मिट्टी नहीं है बैकुंठ के अंदर, जिसमें मैं लौट सकता हूँ, मैं मिट्टी खा सकता हूँ। और माँ जब पूछेगी मिट्टी खाई? मैंने नहीं खाई। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, हाँ झूठ बोल रहे हैं। तेरा बड़ा भाई बलदाऊ भी झूठ बोल रहा है, हमारा किसी का ठेका नहीं, हम मिट्टी नहीं खाते। और बाका फाट आ ब्रह्मांड निकाया दिखाई देता है। That was the answer from कृष्ण साइड। क्या था? मत परतरम अत्र किंचित न विदत्ते धनंजय। मेरे को छोड़ के सर्वम, मैं जैसे माला के अंदर एक धागा होता है, वैसे हृदय से तिष्ठा में मैं सबके हृदय में रहता हूँ। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं, गीता का संदेश देते हैं। राम और कृष्ण एक ही वाक्य से शुरू करते हैं। राम कहता है सौरज धीरज जयरथ जाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य रखो, धैर्य रखो, सत्य और शील चरित्रवान बनो। बल विवेक दम पर हित घोरे, तुम्हारे रथ के होने चाहिए। बल हो, विवेक हो, पर हित हो। और वर विज्ञान कठिन को दंडा, आपके साइंस का, विज्ञान का जो इसका आर्यभट्ट चाहे 2500 वर्ष पहले बताता हो, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। 500 साल पहले कोपरनिकस बनाता है, जिंदा जला दिया जाता है सन 1600 में, जिंदा जला दिया जाता है। गैलीलियो की बुरी हालत कर दी जाती है, घर में नजरबंद कर दिया जाता है। अरस्तु का राज चलता है 1500 वर्ष तक,
दुनिया कहाँ क्या बात करते हो। भारत का 100वां अंश धर्म के मामले में, विज्ञान के मामले में नहीं जानते। ये मानता हूं कि पिछले 150 साल में संसार ने बड़ी प्रगति की है, बहुत प्रगति की है। और लेकिन किसके लिए? हिरोशिमा नागासाकी के लिए, लोगों को मारने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो महिलाओं ने भी मरे हुए को जिंदा करने की प्रगति की है। तो हमने काल कोठड़ियों में भूसे की तरह से आदमियों को भर भर के, नेपोलियन ने वो नाजी बहादुर चला, गैस के चेंबर बना करके मार डाले। और आदमी ने आदमी को मार करके कहा कि मैं जीत गया। और जब नारी ने लड़ाई की यमराज से, तो मरे हुए सत्यवान को सावित्री ने जिंदा करके कहा कि मैं जीत गई। ये बेसिक फर्क है भारत की लड़ाई में और फॉरेन की लड़ाई में, एक नारी के अंदर। इसलिए नारी को महत्व हम देते हैं। और रण क्षेत्र में लक्ष्मीबाई भी बन जाती है। और नहीं काल से डरी कभी, मां काल मनाया करती थी, बैठ सीता के आसन पे आग नहाया करती थी। और वो नारी इस मेवाड़ की भक्तमती मीरा के आगे ताना नाचा जाता था, दूध कटोरा पूरा लेकर पूरा गटका जाता था। भक्ति और शक्ति के बल पे जिसने गोविंद तोड़ लिया, भरे बाजारों मीरा बोली, माई मैंने मोल लिया, माई मैंने मोल लिया, माई मैंने मोल, मैं तो लियो री गोविंदो मोल। कह सकता है कोई संसार में नारी देश धर्म हित सुख कटवा दे, ऐसी जग में मात कहाँ, उस पन्ना पे कविता लिख दे, पूरी बाबा की औकात कहाँ। नारी राष्ट्र प्रेम का मूल्य चुकाती, पन्ना सुत कटा करके, और वैलेंटाइन डे मनाती हाड़ी शीश चढ़ा करके, हाड़ी शीश चढ़ा करके रण क्षेत्र में जाते हुए पति को अपने कोई निशानी जो देती है, अपना सिर दे देती है कोई। शमशान घाट के ऊपर सब जीएसटी सीएसटी सारे के सारे टैक्स लोग चोरी करते हैं, लेकिन शमशान घाट के अंदर अपनी ही पति को, हरिश्चंद्र को, डोम के नौकर को, अपनी ही बेटे रोहितास की लाश जलाने के लिए अपनी ही आंचल का चीर फाड़ के अपने हाथों से हाथों में थमा देती है और फिर बालक का संस्कार करती है। विश्व के अंदर इस नारी का कोई मुकाबला करने वाला? कितने नाम बनाऊं मैं? लक्ष्मी, रैल्या, चन्नम्मा, मीरा, दुर्गावती था, कण्णगी चे महासाध्वी, शारदा चे निवेदिता। सारी दुनिया की उपासना पद्धतियां, सारी दुनिया के साथ जिसने जिस मार्ग से चल करके सिद्धि पाई है, वो सारी सिद्धियां मेरे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में समाई है। और वो तीर्थ बन गए, और उस तीर्थ के अंदर नहा करके विश्व विजयी विवेकानंद बन गया मेरा देश का, जो विश्व का कर गया है। मुझे कितना बोलना है मेरे